तो फाइनली बोर्ड्स की डेटशीट आ चुकी है। हमारा पहला ही पेपर मैथमेटिक्स का है 17 फरवरी भाई साहब। और आई होप सो कि आपकी प्री बोर्ड की डेटशीट भी आपको दे दी होगी या टेंटेटिव डेट एक आ चुकी होगी। अब तुम भाई कम बैक मूड के अंदर आ चुके हो। तुम कह रहे हो भाई या तो पेपर रहेगा या मैं रहूंगा, और पूरे यूट्यूब पे तुम ढूंढ रहे हो स्ट्रैटेजी वीडियो, कम बैक कैसे करूं, क्या मेरा गेम प्लान हो, क्या मेरी स्ट्रैटेजी हो कि भैया 40 दिन के अंदर, 50 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर भाई साहब मेरे नंबर 3 गुना 4 गुना हो जाए, जो कि पॉसिबल है। मैं मानता हूं ये पॉसिबल है, लेकिन इसके अंदर ना कुछ कंपोनेंट चाहिए। जैसे कंटेंट चाहिए। कंटेंट कहां से देखोगे? यूट्यूब से देखोगे, किसी का क्रैश कोर्स लोगे, या आप ऑलरेडी एक ऑफलाइन बैच या ऑनलाइन बैच के हिस्सा हो। दूसरा आता है कि क्वेश्चंस क्वालिटी क्या होगी, क्योंकि अब तो वो वाली बात बची नहीं ना कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के चले जाओ, बेसिक भाई मोटिवेशन तो आ गया। अब एनसीईआरटी की 8.1, 8.2, 8.3 खोलकर पेपर में बैठ जाओगे, कोई फायदा नहीं, नंबर नहीं है। भाई साहब मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूं, और जो ये लिस्ट बनाई है सारा उसी एक्सपीरियंस का नतीजा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि टोटल आज की डेट में 10th क्लास के बच्चे को और 12th क्लास के बच्चे को ये 4 चीजें चाहिए अगर एग्जाम में फोड़ के आना है तो। और तुम अभी भी फोड़ कर आ सकते हो, ये वक्त अभी भी है तुम्हारे पास। लेकिन चाहिए क्या? डेडिकेशन चाहिए, क्या हार्ड वर्क चाहिए, क्या एक दृढ़ निश्चय कि भैया हाँ भाई मैं कर लूंगा। सब नहीं कर पाते, कुछ ही बच्चे जो होते हैं वो इस बात के ऊपर चल पाएंगे। डेडिकेटेडली 40 दिन 50 दिन अगर रगड़ने की हिम्मत है तो भैया आगे की बात सुन लेना। 4 कंपोनेंट चाहिए। पहला एनसीईआरटी, जो कि भगवान है, गीता है, कुरान है, सब कुछ यही है। दूसरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। बहुतों बच्चों से सुना होगा, बहुतों सीनियर से सुना होगा, टीचर से सुना होगा कि एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100। बुलशिट भाई, नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ, माइंड माय वर्ड्स, आई एम सॉरी जो मैंने अभी बोला, लेकिन मैं अपनी भावनाएं नहीं रोक पाया। बच्चों को गुमराह किया जा रहा है मेरी जान। सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़कर बच्चा 100/100 नहीं ले सकता। ये कहावत ही है, ये रियलिटी नहीं है। क्योंकि बच्चा उस स्टाइल से एनसीईआरटी पढ़ता ही नहीं जिससे पढ़कर 100/100 आ जाएंगे, नहीं आते। आप 1000 बारी एनसीईआरटी कर लो, आपके 100/100 नहीं आएंगे, क्योंकि उसको करने के लिए कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चाहिए। सीबीएसई खुद कह रहा है मेरे भाई कि 50% बेस्ड कॉम्पिटेंसी रहने वाला है पेपर आज की डेट में। तो आपको ये 2 किताबें लगेंगी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तीसरे लगेंगे तुमको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो अभी फिलहाल किन्हीं किताबों में है नहीं। चौथा लगता है सैंपल पेपर, मॉक टेस्ट लगेंगे, जो आपको प्रैक्टिस कराएंगे बोर्ड से पहले। तुम्हारे जीवन का पहला बोर्ड होने वाला है, तुम्हें नहीं पता एनवायरनमेंट क्या है, फील क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना, पीछे से स्टार्ट करूं, आगे से स्टार्ट करूं, क्या टाइम स्ट्रेटेजी रहेगी मेरी। तो ये सब आपको आएगा मॉक टेस्ट से। तभी स्कूल में 1-1, 2-2 प्री बोर्ड होते हैं, लेकिन 2 प्री बोर्ड से भी काम चलता नहीं है। आपको मिनिमम 10 से लेकर 15, कभी कभी तो 20 सैंपल पेपर लगाने पड़ेंगे मेरी जान। 10 तो मिनिमम है। तो ये 4 चीजें तुमको कंटेंट चाहिए, अदरवाइज तुम्हारा काम नहीं हो पाएगा। अगर मैंने तुम्हारे जीवन में कोई भी वैल्यू ऐड की, मेरे बारे में सुना है, मैं कोई हल्के लेवल का क्वेश्चन नहीं कराता हूं। मैं टाइम टू टाइम बदलता हूं। आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले अगर देखोगे तो मेरे 1 शॉट्स के अंदर तुमको मिलेंगी सिर्फ एनसीईआरटी, सिर्फ एग्जाम्पलर। लेकिन अब जो मैं चीजें पढ़ा रहा हूं, जो लास्ट ईयर मैंने मैराथॉन्स में बच्चों को, फाइनल्स के समय जो बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को लगा कि यार ये मास्टर तो पागल हो गया, इतना डिफिकल्ट पेपर थोड़ा आएगा। लोग की अनु पांडा आया ना पेपर डिफिकल्ट, उसके बाद बोले शायद आपकी बात सुन लेते सर, और अच्छा हुआ हमने आपकी बात सुन ली, हम तो बच गए। तो भाई लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो ये 4 चीजें चाहिए। पहला एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो मैंने सॉर्ट कर दिया तुम्हारे लिए। एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर की क्वेश्चन की लिस्ट बना दी है, पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ, या स्क्रीनशॉट ले लो, या ये पीपीटी टेलीग्राम पर आ जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो एक एक करके मैं चैप्टर दिखाऊंगा, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर की लिस्ट। सर कॉम्पिटेंसी और सैंपल पेपर का क्या, वो कैसे मैनेज होगा? और सर अगर किसी बच्चे को कंटेंट नहीं आता तो वो क्या करेगा? तो 2 मिनट और बात सुन लो। तो देखो भैया, क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। 899 का क्रैश कोर्स है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, हिंदी दोनों, इंग्लिश दोनों, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, पांचों के पांचों सब्जेक्ट लाइव। प्रोफेशनल टीचर्स, आशु सर साइंस पढ़ाने वाले हैं पूरी की पूरी। एसएसटी रीमा मैम, उशांत तुम्हारा भाई मैथ्स पढ़ाएगा। हिंदी विनय सर पढ़ाएंगे, ए और बी। इंग्लिश दीपिका मैम, ए और बी। सारे के सारे देखो, कॉम्पिटेटिव हो सकता है, रिकॉर्डेड है, हिंदी रिकॉर्डेड है, लेकिन बाकी सारी चीजें लाइव होने वाली है। टीम भी तुम्हारे डाउट लेगी। 45 दिन के अंदर तुम्हारा कोर्स पूरा कराएगी। मैं 45 दिन के अंदर ये और ये प्लस मेरी विनर सीरीज के चुम्मेश्वरी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। मैं सैंपल पेपर भी कराऊंगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 45 डेज। टेस्ट सीरीज चलेगी जहां पर हम 10 से लेकर 15
सैंपल पेपर मॉक टेस्ट लेंगे विद करेक्शन वीडियोस एंड विद डिटेल एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट। तो कहानी यहां पर यह है कि बहुत कुछ हमने तुम्हारे लिए प्लान कर रखा है। कमेंट में एक लिंक होगा, उसको जाके जरूर चेक करना। इससे पहले आशु सर ने एक वीडियो बनाई थी क्रैश कोर्स लॉन्च की, उसके अंदर सारी की सारी डिटेल भी है, वो भी जाके चेक करना। तसल्ली हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो अपने जीवन में, कुछ कमबैक करना चाहते हो तो टॉपर जैसा माइंडसेट रखो। टॉपर क्या करता है? इंस्टेंट डिसीजन लेता है। टॉपर क्या करता है? अपने डिसीजन पे रिग्रेट नहीं करता। डिसीजन लेने के बाद अगर वो डिसीजन मान लो 1% गलत भी होता है तो उस डिसीजन पे स्टक रहता है, उसको ठीक करने की कोशिश करता है। वो मोटिवेशन के पीछे नहीं भागता, वो डिसिप्लिन के पीछे भागता है। तो आपको अगर ऐसा कुछ एनवायरनमेंट चाहिए, आपको ऐसा कुछ टीचर्स का एक ग्रुप चाहिए जो आपको मोटिवेट भी रखें, आपको कंसिस्टेंट भी रखें, डिसिप्लिन भी रखें, तो ये क्रैश कोर्स भाई साहब तुम्हारे लिए बना है। ट्रिप 899 का क्रैश कोर्स है। वैलिडिटी एग्जाम डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पिंड लिंक मिलेगा, वहां जाकर जरूर चेक करना। और ये सारा का सारा जो कंटेंट मैं तुमको बता रहा हूं ना, सब मैं बोर्ड पे कराऊंगा। लेकिन अगर आप क्रैश कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते या आप चाहते हो कि नहीं भाई मैं क्रैश कोर्स नहीं लूंगा, आप मेरी बात करो, तो भैया आपके लिए भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना क्रैश कोर्स वाले बच्चों के लिए है। मेरी बात सुनना। तो आप कंटेंट खुद से मैनेज करेंगे, या तो यूट्यूब से, किसी और बैच से, या क्रैश कोर्स किसी और का, या कैसे भी। तो ये वीडियो मैंने सभी बच्चों के लिए बनाई है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट ये कभी फेल नहीं होती, ट्रस्ट में। 1% ट्रस्ट करके देखो, आज के 30-40 दिन बाद तुम मुझे याद करोगे भैया क्या दे दिया आपने। तो ये दोनों के दोनों मैंने आपके लिए बना दिया। अब इसको क्या रीड करूं, तो यहां पर हर एक चीज तुम्हारे लिए मेंशन्ड है। रियल नंबर्स की, फिर आती है पॉलिनोमियल्स की, उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी, ट्राइंगल्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एग्जाम्पलर में एक ही दे रखा है, तो एग्जाम्पलर का एक ही चैप्टर है ये। और यहां पर एनसीईआरटी के 8 और 9 चैप्टर दे रखे हैं, ठीक है ना। ऐसे आगे बहुत सारी लिस्ट तुम्हारे लिए वेट कर रही है। बात समझ में आई? मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। सर कॉम्पिटेंसी और ये जो हमारे सैंपल पेपर है इनका क्या? देख मेरे भाई, हम अपने क्रैश कोर्स के अंदर हर एक चैप्टर को इसी तरीके से इंटीग्रेट करेंगे कि बच्चे की सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाए। जो काम यूजुअली बच्चे साल के एंड में 4-5 दिन पहले कर रहे होंगे, पेपर से मैराथन्स देखकर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की लिस्ट ढूंढ रहे होंगे, वो काम हम 10 नवंबर से, जब से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है तब से स्टार्ट करने वाले हैं। और इनफैक्ट जो 1.0 के बच्चे हैं, जो 2.0 के बच्चे थे, उन्होंने तो स्टार्ट कर ही दिया स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल। वी आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क ऑन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, कि ताकि बच्चे का क्वेश्चन देखने का नजरिया चेंज हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो क्वेश्चन मैं क्रैश कोर्स में कराऊंगा वही आएगा, हाई प्रोबेबिलिटी की वही आएगा, लेकिन अगर नहीं आया तो मैं ये भी दावा कह सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि अगर तुमको वो मुश्किल क्वेश्चन लगा तो तुम में इतनी ताकत होगी, इतनी औकात होगी तुम्हारी कि उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त तुम्हारा कलेजा हिलेगा नहीं, तुम डरोगे नहीं, तुम भागकर नहीं आओगे वहां से, तुम अटेम्प्ट करोगे, उसको क्रैक करोगे। ऐसे पॉसिबिलिटीज क्रिएट की जाएंगी क्रैश कोर्स के अंदर भी। और 1.0 2.0 के अंदर बहुत बच्चों को कॉन्फिडेंस आया है, बहुत बच्चों के ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ कमेंट्स हैं कि सर पहले मैथ्स से डर लगता था, साइंस में जो फिजिक्स है उससे डर लगता था, लेकिन अब चीजें बहुत बेहतर हो गई हैं और हो रही हैं। तो कहानी यहां पर यह है कि वो 899 का कोर्स रेवोल्यूशनरी हो सकता है तुम्हारे लिए। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भर भर के होंगे हमारे उसमें। अगर आप हमारा क्रैश कोर्स नहीं ले सकते तो भैया आप विनर सीरीज और अभ्यास सैंपल पेपर्स खरीद सकते हो, दोनों में से कोई एक खरीद लेना। अभी आप दोनों नहीं कर पाओगे, देखो मेरे पास पेमेंट आएगी, लेकिन आप दोनों नहीं खरीद पाओगे, ना दोनों कर पाओगे। तो किसी भी एक को चुन के बेटर रहेगा आप अभ्यास खरीद लो, क्योंकि उसके अंदर कॉम्पिटेंसी भी है और सैंपल पेपर भी है। और सैंपल पेपर अभ्यास के कैसे हैं, सिंगल पेपर आपको मिलेगा। ओ कितना तेज हाल चल रहा है मेरा। सिंगल आपको पेपर मिलेगा कि आप पेपर करो और सॉल्व करो। 10 पेपर मैथ्स के, 10 पेपर साइंस के, 7-8 पेपर एसएसटी के, 4-5 पेपर इंग्लिश के, हिंदी के, सारे के सारे पेपर नीचे कमेंट में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके देख लेना। खुद से अगर करना चाहो तो वहां कर सकते हो, हम तो क्लास में कराएंगे। तो सैंपल पेपर और हमारा कॉम्पिटेंसी हमारी इस क्रैश कोर्स के अंदर रहने वाला है। आप खुद से करना चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, लेकिन पहले एनसीईआरटी, फिर एग्जाम्पलर, फिर कॉम्पिटेंसी, फिर सैंपल पेपर। अगर आपको लगे कि आप कॉम्पिटेंसी स्किप करना चाहते हो तो आंख बंद करके अभ्यास नंबर खरीद लेना, वो उसके अंदर कॉम्पिटेंसी भी हो जाएगा और सैंपल पेपर भी हो जाएगा, क्योंकि समय अब कम बचा है, क्योंकि बच्चे विनर सीरीज बहुत सारे कर चुके हैं।
चैप्टर नंबर 10 आ गया, चैप्टर नंबर 11 आ गया, चैप्टर नंबर 12 आ गया, ठीक है जी। और फिर लास्ट में आ गया स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। पूरी की पूरी लिस्ट तुमको मिल जाएगी, 100% मिल जाएगी। इसको फॉलो करेंगे 100% तो मजा आएगा, 100% मजा आएगा। नहीं डांट खाकर, फटकार खाकर रोज कोई बंदा चाहिए तो क्रैश कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन है। मिलूंगा क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड होप कि आप इस स्ट्रैटेजी को, इस पीपीटी को फॉलो जरूर करोगे और अच्छे नंबर लेके आएंगे। गॉड ब्लेस।